केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं खलं सदशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं चैतन्यं शास्त्रज्ञमातीतं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्द परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत वाणी सना द्वारा पार राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार बना राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणों सतगुरु दयाल मदे दे हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन पड़े सात समुंदर शही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे खंड पिंड ब्रह्मांड का चल रहा है। सदगुरुदेव भगवत वचनों में कह रहे हैं, भगवत कह रहे हैं, हे आत्मा निरंजन निराकार तू मेरा अंश है और परमात्मा भी निरंजन निराकार है। तो आत्मा और परमात्मा का जब संबंध है, सनातन है, तो आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। तो आत्मा और परमात्मा दो है, एक है। आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुरुष लिंग। तो महाराज फरमाते आत्मा से आत्मा मिले तो स्त्री स्त्री मिलती है, उससे कभी तीसरा नहीं होता है। और आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, पुरुष और स्त्री, तब तीसरा आता है। तो जैसे यहाँ लड़के और लड़की होते हैं, दो ही संबंधी के, तो फिर उनकी शादी होती है, तब सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दो है, सब इसको एक बताते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा इच्छा शक्ति के साथ पंच तत्व में आती है और अनेक नाम हो जाते हैं, अनेक नाम धरे हुए नाम, इसको पीछे माता पिता धरते हैं। तो आत्मा तो नाम ही, आत्मा के कोई नाम नहीं है। ओम जो ब्रह्म का नाम है वो आत्मा है, और राम जो सब में रम रहा है उसका नाम परमात्मा। न परमात्मा के कोई नाम है, न आत्मा के कोई, सब में रम रहा, घट घट कण कण में, उसका नाम राम। वो संतों ने नाम रखा है इसका, परमात्मा ने नहीं रखा कुछ। और आत्मा का ओम, जो ओम की साधना करते हैं वो सब आत्मा की स्त्री की साधना करते हैं। और जो राम रटते हैं वो भी अवतारों का नहीं, जो अवतार रटते हैं वो नाम सृजनहार का, निरंजन निराकार का। अवतार का नाम आत्मा का है, भले शरीर का नाम राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी नाम हो, वो उनको शरीर को पदवियां मिली हुई है, उनका वो नाम। चाहे केवड़ी भगवंत हो, सुखराम जी हो, दयाल जी हो, संतदास जी हो, दादू जी हो, ये सब शरीर के धरे हुए नाम हैं और आत्म ब्रह्म के नाम। केवड़ी भगवंतों के भी, नित्य अवतार के भी, निमित्त अवतार। और जो परमात्म ब्रह्म का नाम है वो निरंजन निराकार है, आत्मा भी निरंजन निराकार है, पर वो सब में रम रहा है। जो नाम धरा हुआ नहीं है उसको परमात्मा का नाम, ये शरीर के रूप का धरा हुआ नाम है वो आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं
अरे सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सबद राखूं। तेरी बात मोही तन माई, भांत भांत ले भाग। हे पिंड में रहने वाले, हे पंडितों, ये मेरा सत्य शब्द का जो निर्णय है, निरंजन निराकार, जो तीसरा बालक पैदा होता है, जो उसके आधार नहीं है, न माता पिता है न कुख में आता है, वो निराधार है। पर ब्रह्म का जो नाम है वो तो निरंजन निराकार है, और वो जो नेक्षर है वो निराधार है। वो आत्मा को लेने आता है, और वो जब तक आत्मा और परमात्मा दोनों का संबंध सत सनातन नहीं होगा, तब तक वो लेने को नहीं आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो आता है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं कि तेरी बात मोहि तन माई, भांत भांत ले भाकू। तपस्या साच गह बैठा वेदा दूर निहार। तपस्या तत्त कण लिया। तपस्या कौन सी है? जो ब्रह्म के नाम को धारण किया, वो मेरी तपस्या है। और हृदय नहीं धारू, और दूसरी आत्म ब्रह्म के धरे हुए नाम हृदय में नहीं धारू। और समता शील साच गए बैठा, वेदा दूर निवारू। समता धारण करके, शील इंद्रियों को शीतल करके, इच्छा शक्ति को चारों मेर सातों सुरों को भवता नहीं फिराऊं, और सांच अंदर घट में धारण करके, जब मैं सत्सबद नियंत्रण निज नाम के संग जाके मैं मिलूंगी, पर संबंध परमात्मा और आत्मा का होगा। तब संबंध नहीं होगा तो वो नियंत्रण आएगा ही नहीं, मिलेगी किस नाम? नियंत्रण के बिना अक्षर ब्रह्म में आत्मा मिल नहीं सकती, सुख देख सकती, और धरे हुए नाम का भी सुख देख सकती, मिल नहीं सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज को मिलने के लिए ये सांच घट में होनी चाहिए। जब तेरी ये बाधाएं हैं, कौन सी? वर्ण के साथ चार वर्ण में आने की, खान बाण में पैदा होने की, इच्छा शक्ति के संग की, 25 प्रगतियों के धरे हुए नाम के संग आत्मा कब छोड़ेगी? ये बाधा है, ये वेदा है। जब उज्जड़ दशा हंस के चाले, बोले बैण भी आरा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। ये आत्मा माया और ब्रह्म से न्यारी होगी। माया मैंने रूप से, इच्छा शक्ति से, और ब्रह्म यानी जहां से आत्मा बिछड़ी, बस न्यारी कब होगी? वो सुन भेद नियारो, सब सुन वो सुन भेद नियारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। वो जो गुण है नियंत्रण प्रगटने का, वो विधि किससे न्यारी है? श्वास से, इच्छा से, मन से, इंद्रियों से, इनसे न्यारी है। 52 अक्षर से भी न्यारी है वो विधि। यानी 52 अक्षर से अलग है 53 मान। वो जब तेरे साथ में आएगी विधि, सदगुरु विधि, सदगुरु ज्ञान, सदगुरु अज्ञा, ब्रह्म ज्ञान, कुछ भी कह दो, ब्रह्म नाम को और ब्रह्म ज्ञान के साथ रटोगे तो वो नियंत्रण प्रकट होगा। और तब आत्मा चेतन होकर के फिर 12 कोण छेदन करके उसमें मिलेगी। ये कुदरत कला किसी कसौटी से, इंद्रियों दमन से, घर छोड़ने से, या भूखा रहने से, या डोलते फिरते रहने से आ जावे नहीं आने। क्यों? अगर आती तो जोगी पीर मोक नहीं पहुंचा, नाया नाव न पाया। कष्ट करे कर करता हूँ, आज जुग ही माय पूजा है। बड़े बड़े जोगी पीर ऋषि मुनि परम मोक्ष में नहीं पहुंचे। क्यों? नियंत्रण के बिना कैसे पहुंचे? परम मोक्ष में तो नियंत्रण ही लेके जाता है। आनंद लोक का ले जाने वाला नियक्षर है, और वो आता है जब सत्य साहिब परमात्मा से
आत्मा संबंध करती है, सत्य सनातन को संबंध करती है, सत्य सनातन धारण करती है, तब वो लेने को आता है। और वो भी 11 ने 53वां, जब वो 54वां शब्द आता है और 55 में ले जाके मिलाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अबदू ऐसा तत्व विचार, ताते काम काज सब सार्या। हे अब्दू ऐसा तत्व है, केवल ज्ञान का तू विचार कर ले, ब्रह्म ज्ञान का विचार कर ले, तेरा संसार का सारा कार्य भी, सब ऋण भी उतर जाएंगे, परिवार कुटुंब के बदले भी उतर जाएंगे और आत्मा परमात्मा में मिल जाए, इच्छा शक्ति से अलग हो जाएगी, फिर कभी भी गर्भ में आके सोएगी नहीं। वो कौन है निकालने वाला? अबदू बिन कड़ बालक पाया, ता संग कर्म मिटाया। बिना कड़ के, बिना मेहनत के, बिना कसौटी के, बिना इंद्रियों दमन के, बिना घर छोड़े, कुटुंब परिवार का सारा कार्य संभालते हुए और परमात्मा में आत्मा मिल सकती है। इसमें कोई प्रकार की स्त्री का, पुरुष का, क्षत्रिय जात का, पैसे वाले गरीब, किसी के जरूरत, इसमें पाई पैसा कुछ नहीं चाहिए, न कोई किसी का बंधन है। कोई जाने खर्चा करके, पैसा देके, भेंट पूजा देके गुरु महाराज को कल्याण हो जाए, हरगिज भी नहीं, कर्म मिट जाएंगे हरगिज। कर्म मिटने के लिए तो वो निरंतर रूपी बालक चाहिए। वो खड़ा खड़ा खटा खटा कवर खोलेगा और सांसों सांस रटना चलेगी, ये करो चलेगी, जो जो कर्म कटेंगे और निरंतर रूपी बालक आएगा और खटा खटा कवड़ खोल करके तेरे को उड़न खटोले में बैठा के ले जाए। ये आत्मा केसर का विमान आकर उसमें ले जाए। उस विमान के, उस बालक के मात पिता, बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, सुन्न शिखर में बालक खेले, रूप रंग नहीं काया। वो सुन्न शिखर में जो बालक खेलता है, उसके रूप रंग काया नहीं। अरे ताको शेष महेश्वर ध्यावे, सुगुरु मोह लखाया। जिसको शेष महेश ध्या रहे हैं, सोनकादिक ऋषि ध्या रहे हैं, वो महिमा कर रहे हैं, वो बालक का गुण हमें मिला है। अबदू सो बालक जन पावे, सदगुरु भेद बतावे। ये ऊंसा सांस की रटना राम परमात्मा के नाम को, तो वो बालक आ जाएगा। बालक रवे, वो बालक सदगुरु का भेद आएगा जब। अब ये भेद आ जाता है तो भगवत वचन कह रहे हैं, सुनिया मेहर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। हमारी जब मेहर हो जाती है अगाध, तो था नहीं, रोम रोम उमंग हो जाता है, रोम रोम थर्राते रहते हैं। विधेय मंडल घर नाता रहता है, देही मंडल झोले खाता रहता है, हिलता रहता है, झींडे खाती रहती है, सातों सुर शीतल हो जाए। इस बालक में इतना गुण है, इस रटना में इतना पराक्रम है। शील साच संतोष 8 अंग महाराज हमारे लक्षण इसमें बरतीजने लग जाते। जिसके बरतीजने लग गए तो समझ आओ वो सत्य के साथ में संबंध है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, सिप्ति ये शास्त्र नाम अपार, रटे नित संत जको तत्सार। शास्त्र में जितने भी नाम धरे हुए हैं सब सिप्ति नाम है। सिप्ति यानी धरे हुए नाम। इस पंच तत्व के धरे हुए नाम हैं जो शास्त्र में महिमा लिखी हुई। और शास्त्र बने हैं परब्रह्म के नाम से, सृजनहार के संबंध किया जिसने सृजनहार से, सत्य सनातन को कारण धारण किया है, वो ही शास्त्र बना सके। उस सृजनहार के पराक्रम से बना सकते हैं। क्यों? रटे निज संत तको जको सतसार। जिन्होंने भी संतों ने, हंसों ने, देवों ने ग्रंथ बनाए, वाणी बनाई है, इसको रटा है नित्य। नित्य माने 24 घंटे, दिन रात। इस ब्रह्म के नाम को, परमात्मा ब्रह्म के नाम को रटा है, सांस सांस में रटा है। 3 लोक की पदवियां मिली,
श्वास पर श्वास में रटा तो चौथे लोक की पदवी मिली। 3 लोक की पदवी निमित्त अवतार को और नित्य अवतार को चौथे लोक की, दोनों ही अवतार आएंगे। और इस प्रकार से शिफ्टी शास्त्र के अनेक नाम और अनेक का पंथ संप्रदाय बन गए। ये कोई सृजनहार परमात्मा के नाम के पंथ संप्रदाय नहीं बने। ये जितने भी पंथ संप्रदाय बने हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो क्या हमारा मुस्लिम धर्म, वो क्या हमारा ईसाई धर्म, वो क्या हमारा सिख धर्म, तो ये कौन से किससे बने? अनेक का मत, अनेक का पंथ मिले मुझमाए जको पंथ सब। अनेक का पंथ है, अनेक का महाराज फरमाते हैं मत मतांतर। ये सब धरे हुए सिद्धि रूप के नाम के बने हुए हैं। सृजनहार के परब्रह्म परमात्मा सत्य सनातन का कोई पंथ संप्रदाय नहीं है। उसको तो जो रटता है तत्व सार को, वो भगवत कह रहे हैं मेरे अंदर मिलते हैं, वो आत्मा मेरे में आके मिल जाती है। और जो अनेका पंथ संप्रदाय में बैठी रहते हैं, मेरा संप्रदाय ये, वो का मेरा संप्रदाय ये, वो का मेरा संप्रदाय ये, मेरा मत ये, मेरा मत ये, जब तक वो पंच तत्वों में आत्मा आएगी जाएगी, इच्छा शक्ति का संग है मेरा और तेरा। मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, मैं संत तू जीव, मैं आत्मा तू जीव, ये भी मेरा तेरा है। जीवपना हटाने वाला सृजनहार परमात्मा का नाम है या शरीरधारी गुरु हटा सकता है? जीव आत्मा, वो जीव आत्मा से आत्म ब्रह्म बनेगी, आत्म चेतन बनेगी। आत्म ब्रह्म त्रिकुटी में शब्द आता है, जब ब्रह्मांड में आता है, जब आत्म चेतन होते हैं और जब केवल पद आनंद पद में समाता है, जब चेतन ब्रह्म होकर के दिव्य रूप होकर परमात्मा में आत्मा मिल जाता। तो जब चेतन ब्रह्म होता है तो उसके फिर इच्छा इच्छा सब खत्म, पंथ संप्रदाय कुछ नहीं रहता, न वर्ण है न कोई और, कुछ नहीं, मेरा तेरा, मैं गुरु तू चेला, सब खत्म। कुछ उस देश में पहुंचते ही नहीं। इसलिए न जानो कौन हमारो नाम सुनो में जाय संता मुख राम। हमारा नाम क्या वो मैंने नहीं सुना, और संतों के मुख से हमारे सुना है हमारा नाम राम है। क्यों? इसको क्यों रटने से? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुनो संत आगम चेते 52 गादी, आवे विमान सामो साते संत सादी। सुनो सत्य, ये सत्य सनातन की बात सुनो। संबंध आत्मा का किससे होना चाहिए? आत्मा खुद तो सत्य ही, पर वो स्त्रीलिंग है, और परमात्मा सत्य है, तो उससे तो संबंध कर। सनातन का मतलब संबंध कर, प्रेम कर, प्रीति कर, पीड़ कर। और परमात्मा के नाम को तू 52-53 के साथ रट, श्वास पर श्वास के साथ। 52 गादी यानी 52 अक्षर, रकार मकार 52 अक्षर में, इसको श्वास और प्रश्वास में जो सदगुरु विधि से रटेगा, सदगुरु आज्ञा से, सदगुरु ज्ञान से, तो हे आत्मा तेरी शादी के लिए बालक नेमचर आ जाएगा और उसमें तू जाके ससुराल में चली जाएगी। और जब उस देश में जाएगी तो सत्य सनातन का जब संग हो जाएगा, नेमचर रूपी पति के संग जाके मिल जाएगी, तो तजे ब्रह्म करम भजे राम, कोई जके जन पहुंचा अखी अमर हुई। अखी अमर यानी अखंड अमर देश की बात हो जाएगी, किसी प्रकार का उसकी कमी नहीं रहेगी। ऐसे भगवत वचन कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? आत्मा को, आत्म कल्याण के लिए, आत्म ज्ञान समझाने के लिए भगवत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हे आत्मा तू मेरा अंश है, मैं भी निरंजन निराकार हूं और तू भी निरंजन निराकार। तो इच्छा शक्ति के साथ पंच तत्व में आ जाती है,
किसके लिए आती है कि सत्य सनातन संबंध मेरे से करके और पति परमेश्वर में मिलने के लिए आती है। तो पति कौन है? जो निरक्षर है, निराधार है। मैं निराधार नहीं हूं। सृजनहार करे मैं तो आधार में भी हूं और निराधार में भी हूं। दो नाम है मेरे परब्रह्म के। अक्षर ब्रह्म राम भी है और निरक्षर ब्रह्म माने सत्य शब्द कुदरत कला जिसको कहते हैं वो है। वो निराधार है। उसके माता पिता बहन भाई कुटुंब कबीला नहीं है। वो कोक में नहीं आता है। वो मुखारबंद पे प्रकट नहीं होता है और मैं मुखारबंद पे रहता हूँ। सृजनहार अपना परिचय दे रहे भगवत। पर रट रट राम मिल्या मुझ माए, दूजा मत पंथ दिसो दिस जाए। ये रट रट मेरे से जो संबंध करेगी आत्मा, सृजनहार कह रहे भगवत वचन चल रहे हैं। रट रट राम मिल्या मुझ माए, जो राम रट रट करके और मेरे में जो आत्मा मिलती है वो दूजा मत पंथ, कोई पंथ संप्रदाय में बनती नहीं है, न मत मतांतर में बनती है, न दसों दिशा फिरती है। कौन? वो आत्मा सीधा वो विमान में बैठ करके और परम पद में जाके भी परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केवल पद आनंद पद में मिल जाती है। वो ही संतों का देश है। वो ही महाराज फरमाते हैं संतों का मिलन है परमात्मा का। इसके अलावा सब महाराज फरमाते इच्छा शक्ति के साथ बंधे हुए हैं और इच्छा शक्ति ही संसार में शक्ति है, सकल त्रिलोकी की माता है। ये इच्छा शक्ति से आत्मा आती रहती है, जाती। जब ये इच्छा शक्ति ही सत्य संबंध रखती है सृजनहार परमात्मा से, आत्मा के साथ इच्छा रहती है। ये परमात्मा मिलने की जब इस आत्मा की इच्छा होती है तब ये प्रगल हो जाती है और फिर सत्य साथ संबंध रखती है सनातन का, संतों के ज्ञान को सुन करके, और उस बालक में मिलना चाहती है निरंतर निगनाम। तब वो दसों दिशों में दूजे मंथ पथ में किसी का में भरोसा नहीं, किसी में वो विलीन नहीं होती है, न किसी में लीन होती है, न किसी में संबंध रहता है। सिर्फ सत्य सनातन से संबंध है। सत्य निरंजन निराकार सृजनहार परमात्मा जो सब देवों के ऊपर है, देव सब पदवियों के ऊपर पद है। सर सृजनहार के पदवियां नहीं है, कोई पद है, वो तो परब्रह्म पद है। और जिसको पदवियां वो सब परब्रह्म वासी है, परब्रह्म अंश है। जितनी भी जीव आत्माएं परब्रह्म अंश है। और जितने को भी पदवियां मिली है, राजा की, माता पिता की, केवड़ी भगवंतों की, नित्य अवतार की, निमित्त अवतार की, वो पदवियां हैं। पद तो महाराज फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा का है और सत्स्वरूप परमात्मा का परम पद है। परम पद और पद, तो पद में मिलना है या पदवियां चाहती है, बस ये जब तक समझोगे नहीं तब तक इन भगवत वचनों को समझोगे नहीं। जिसको पदवियां चाहती है वो जगत में पदवियों में बैठा रहता है, और जो पदवियों में बैठा रहता है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे सृजनहार परमात्मा, ये सारी गति तेरी है, ये आत्मा की है। तो आत्मा ने जो शरीर धारण करता उसकी है। किसकी है भाई? सब किस पे थोपते हैं? सब परमात्मा पे थोपते हैं। न शरीरधारी ज्ञानियों पे थोपते हैं, न गुरु महाराज पे थोपते हैं, न खुद पे। और दाल मदाल परमात्मा ने तो तेरे को रच लिया, भेज लिया पंच तत्व में, उस पर केवल पद आनंद पद में परम पद में मिलने के लिए। अब तू यहाँ पदवियों में बैठ गया तो फिर उसका सृजनहार क्या करे हैं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे। हे निरंजन निराकार परमात्मा, तेरी गति तू ही जाने।
ज्ञानी सबे अड़े जगमाई, पके पके नर ताने। जितने भी ज्ञानी हैं वो अड़बी करते आपस, पके पके में तान दे। वो कह नहीं मेरे को पद भी है, वो कह नहीं मेरे को, वो कह नहीं गुरु मैं हूँ, वो कह नहीं मैं हूँ, वो कह नहीं मैं सतगुरु, और वो कह नहीं, वो कह नहीं ज्ञान ग्रंथ का ऑर्डर मेरे को है, तेरे को नहीं, सत्ता जागृत का ऑर्डर मेरे को है, तेरे को। इस प्रकार से जितने भी जगत में ज्ञानी है अड़बी करते और दसों दिश मत मतांतर में भोंगते हैं। दसों दिशा में मत मतांतर में पंच संप्रदाय में बंध जाते, बाड़ी बांचने वाले भी, सांसों सांस रटना करने वाले भी बंध जाते हैं। तो ये बंधे हुए कैसे हैं? व्यास पुराण 18 कियो तिनी पार नहीं पायो। 18 पुराण व्यास जी ने बनाए, किसी ने पार नहीं पाया। क्यों? वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया, आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उदरिया, कहाँ लग कहूं। नाम की रटना कर कर जिसको कोई वेद पढ़ना आता नहीं, वो ज्ञान समझना बोलना आता नहीं, और नाम रट रट अनंत परम पद में मिल गए, ब्रह्म में मिल गए, परम पद में मिल गए, और वेद पढ़ने वाले वार के वार। व्यास पुराण 18 किया तिन्हीं पार नहीं पायो, ब्रह्मा वेद उच्चार्याचारी वही अगम बतायो। चारों वेदों का उच्चारण करने वाले, राम राम को रटने वाले, चार मुख से उन्होंने भी निर्वाण पद को अगम बताया। कृष्ण भगवान ने गीता लिखी है, ब्रह्म ज्ञान की महिमा लिखी है, निष्काम भाव से कर्म का योग धारण करने की, ज्ञान योग भक्ति योग का वर्णन किया, भक्ति ज्ञान वैराग का, परंतु निर्वाण पद को अगम बता दिया। निर्वाण पद का कोई छे नहीं ले सकता, निर्वाण पद को कोई पकड़ नहीं सकता, निर्वाण पद को कोई मतलब उसका छे लेना चाहता है तो नहीं, भक्ति करके उसमें मिल सकता, उसी को कहते हैं पार नहीं पा सकते। समुद्र के जल का पार पा सकते हो तो मेरे अगाध बोध का ज्ञान का कोई पार पा सकता, उस निर्वाण पद का पार पा सकता। तो ब्रह्मा वेद उच्चार्याचार्य वही अगम बतायो, और पीर पे कंबर और अवलिया ऋषि मुने स्वर पावे। पीर हुए, पैगंबर हुए, अवलिया हुए, ऋषि हुए, मुनेश्वर हुए। कईयों ने महाराज फरमाते तीन लोक माया बस कीने कोई पार नहीं पायो। तीन लोक की माया को बस में कर ली, तीन लोक थरप दिया और वापिस काट दिया, परंतु हे परमात्मा तेरा पार नहीं। सब अवतार तीर्थंकर कहिए फिर देव ए तीनों अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, देव हुए, पार नहीं पा सके। जिन्होंने सांसों सांस रटना करी है और सारी इच्छा जिसकी पंथ संप्रदाय मत मतांतरों से धाप गई और रटना में लीन हो गई, वो उस देश में मिल गए। जो मिल गए उनकी पहचान क्या? तो तीन लोक में किन्हीं लखिया ज्ञान निष्ठ कर चोरी, जो कई हंस मोक्ष में चाले जा ऐसी विध हुई। जो परम मोक्ष में चला जाता है वो तीन लोक में कहीं भी लखिस्ता नहीं है, कहीं दिखता नहीं, न कहीं उसका रूप दर्शन हो। जो भी कहता है दर्शन हुए मेरे को, मेरे गुरु महाराज के, मेरे को भगवान के, तो समझ जाओ वो अभी आत्माएं तीन लोक में है। इसकी महाराज पहचान बता रहे। ऋषि मुनेश्वर को आवे तीन लोक माया बस कीने कोई तेरा पार नहीं पावे। सब अवतार तीर्थंकर कहिए फिर देव ए तीनों, तीन लोग भांजे फिर थापे तेरी कड़ा न चीनी। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी थापते हैं, उतापते हैं तीन लोग को,
तेरी जो कड़ा है वो उन सांस की जो नियंत्रण की है, सस्वरूप की कड़ा को छीन नहीं सकती। नेमनाथ ने केवल उपजो तेन लोक को जीता। नेमनाथ ने केवल उत्पन्न हो गया, 3 लोक को जीत गए। त्रिकुटी ब्रह्मांड समाधि लग गई। 3 लोक है भ्रकुटी तक, भ्रकुटी से आगे नियंत्रण की भक्ति करके त्रिकुटी ब्रह्मांड तक पहुंच गए। सपन जड़ समाधि लग गई। 9 जन्म तक अंत काल सारी सुध भूली ऐसो जुग बदीता। युग में बार बार बीत जाता फिर आते, बीत जाता फिर आते। आखिर में 10वें जन्म में महाराज फरमाते हैं उनको ये चेतन की समाधि लगी, सता समाधि। तब नेमनाथ राजल परम मोक्ष में गए। तो सुन जो मोख तितंगर पहुंचता जासंग अनंत पार। अनंत पार उस देश में पहुंचे हैं। और सुन अवतार अलग सो बाजे बार बार यहाँ आई। अवतारों को यहाँ कार्य करने के लिए जिसके पदवी है उनको आनी पड़ती है, और जो पद में मिल गए परम पद में वो नहीं आएंगे। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया है। इसलिए भूलो मती और भरमा माए, रट निज नाम संता संग जाए। कोई भी महाराज फरमाते हैं भरमों में भूलो मत। भरमानों को स्वे कुलयुग है, समझा वे जन बिरला। चिचम वेद के भेद बिना रे सब माया का। चिचम वेद है राम का नाम, ब्रह्म ज्ञान। इसको सांसों सांस विधि सहित रटने के बिना दूसरी बात को मत मानो। कई जने अभी रटना करते हैं, चालू करते हैं, फिर बाद में जब त्रिकुटी ब्रह्मांड शब्द आता है ध्यान में बैठ जाते हैं तो बस अब मानसिक जप करते रहो, चितवन करते रहो, पूरे हो गए, अब रटना की जरूरत नहीं है। वाणी बांचने वाले ऐसी बातें करते हैं। तो बताओ वो संतों के संग है या परम पद की प्राप्ति कर लेंगे ऐसे कहने वाले? हरगिज भी नहीं। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसी समझ करो, तब भगवत वचनों को समझो। राम राम बोलो। राम सदगुरु जी महाराज जी, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सम्राट महाराज के ज्ञान एवड़ी भगवान धन्य कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम अपने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। होली की राम राम भाई जी, राम राम। सबने राम राम। होली के हमारी भी सबको राम राम, सबको शुभकामनाएं हैं सबको। और सब मस्त हो सब। हाँ जी, राम 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 राम। हाँ हाँ राम जी राम। अच्छा लग रहा है ज्ञान? हाँ बहुत प्यारा लगता है। हाँ बहुत महाराज की कृपा है बहुत। ये भी हाँ। कई जन्मों की कुर्बानी होती है जब ये महाराज का ज्ञान बुद्धि पे आता है। अच्छा भी लगता है, बोलते भी है, कहते भी हो सब। परम पद की प्राप्ति जब भी होती है, इच्छा शक्ति बिल्कुल दाब जाती है। राम 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 सबको राम राम। होली की राम राम।